हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज दिन है संडे का और संडे का व्लॉग देखिए कैसे स्टार्ट हुआ है। मैं बस पूजा कर रही हूँ इस टाइम पे। और यहाँ पे हमारी जो ये गैस फिटिंग थी कब की हो रही थी, लेकिन ये चालू अब हुई है। तो इसमें पहले इन्होंने पिछले हफ्ते करा था, ये शुरू करी थी, पर उसमें आ रही थी थोड़ी सी दिक्कत। मतलब गैस बहुत ही कम आ रही थी। तो बस ये सुबह सुबह आ गए थे, फिर वो गए, किचन मैंने साफ़ करी। और इनको जाना था आज, जो होली आ रही है ना, तो होली के लिए मेरी 2 बुआ सास हैं और मेरी एक ननंद है। तो तीनों के लिए होली का जो हमारे यहाँ पे तो कोथली बोली जाती है, जिनके यहाँ जो भी बोला जाता हो, तो वो लेकर जा रहे हैं ये भी जाएंगे और पापा भी जाएंगे, क्योंकि दोनों बुआओं के यहाँ जाएंगे और ये अपनी बहन के यहाँ पे जाएंगे। तो ये काम आज करना था, तो इसलिए आज स्पेशल कोई ब्रेकफास्ट नहीं बना। एक तो वो लेट हो गए, उन्होंने बोला था कि थोड़ी देर में हो जाएगा, 1-1.25 घंटा उन्होंने ले लिया, हमारा बहुत लेट हो गया। फिर ऐसे मैं कर नहीं सकती, सारा किचन साफ़ करा। तो बस फटाफट से इनको चाय वगैरह और इनको एक पराठा बना के मैंने दिया, पापा ने नहीं खाया था। तो ये तो हो गए हैं रेडी और चल दिए हैं। अब आप बोलोगे कि ये कुछ बताया नहीं, दिखाया नहीं, तो क्या होता है आजकल, ना तो कोई कपड़ा पसंद करता है ना कुछ, सिर्फ मीठा खाने का, फल फ्रूट मिठाई ये लेके जाते हैं और बाकी सब कैश दिया जाता है सभी को। मेरी सिस्टर इन लो, मेरी नंद जो आती है, तो वो जब यहाँ पे आती है अपनी पसंद के सूट वगैरह लेके जाती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जितने भी त्यौहार जाते हैं ना, होली हो गई, भाई दूज हो गई, तीज हो गई, रक्षाबंधन हो गया, ये सारे त्यौहार जाते हैं, तो सब पे बस जो है कैश दिया जाता है और खाने पीने का सामान, तो बस वो लेके इस तरीके से गए हैं। हालांकि अभी होली में टाइम था, पर बस वही है कि जल्दी जो काम हो जाए ठीक ही है। आज इनका ऑफ था तो ये गए हैं। और बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से किचन साफ़ करके, सारा गैस अच्छे से साफ़ करके, ऐसे मेरा मन नहीं मानता, पूरा मैंने गैस को अच्छे से साफ़ किया। और फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई, आलू भी बॉयल आज मैंने नहीं करे थे, कुछ और ही मैं सोच रही थी पर नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, अजवाइन वाले नमक के मसाले वाले पराठे बना के रेडी कर दिए, क्योंकि इनको भी डायबिटीज़ की दवाई खा के जाना था। थोड़ी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली, अजवाइन डाली, थोड़े मसाले डाले। और बच्चों को तो ये पराठे बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना डेली सब्ज़ी बनती है, तो बच्चे बड़े बोर होते हैं। नानी के घर जाते हैं, मम्मी के घर, तो बड़ा पसंद करते हैं नमक के पराठे मक्खन के साथ। तो गांव में तो बनते हैं ना, सब्ज़ी दोपहर में बनती है, सुबह नमक के पराठे और मक्खन के साथ होता है ब्रेकफास्ट। तो बस ऐसा ही आज ब्रेकफास्ट हमारा हुआ। उसके बाद ढेर सारे काम संडे में होते ही हैं। कल का व्लॉग आपने देखा, पर शायद या तो आपसे मिस हुआ या कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा तो रिस्पांस अच्छा नहीं था उस व्लॉग का। उससे मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। घर में थोड़ा सा जो है काम आजकल एक्स्ट्रा हो ही जाता है। रज़ाई वगैरह मैंने रखी थी, उनके कवर वगैरह सब, तो आज ये मैंने सोचा हुआ था। अब जो भी काम होता है ना, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है, कल ये करना है, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है। अब मुझे टाइम थोड़ा सा मिल जाता है दोपहर से पहले, क्योंकि अंश की छुट्टियां चल रही हैं, तो वो शॉप पे चला जाता है, मैं बेफिक्र हो जाती हूँ, तब तक अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो आज मुझे धुलने थे गेहूँ। इनको भेजने के बाद फटाफट से हमने ब्रेकफास्ट किया और आ गए ऊपर। गेहूँ धुले, पहले गेहूँ निकाले, फिर इनको धुला, और धुलने के बाद फिर इनको ऐसे मैं डाल देती हूँ। आधे घंटे के करीब मैं इसमें छोड़ दूँगी इनको, और फिर इनको फैला दूँगी। तो ये हमारे गेहूँ अच्छे से धुल के साफ़ सुथरे हो गए हैं। इसमें क्या होता है, जो कीड़ा वगैरह लग जाता है ना, तो उसके लिए थोड़ी दवाई रखी जाती है, तो फिर ऐसे नहीं पिसते। और चाहे दवाई भी ना रखें, मैं हमेशा धुल के ही पिसवाती हूँ। आपने भी देखा होगा, जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, कभी शेयर करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। हाँ, जब बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना, तब मैंने आटा नहीं पिसवाया, नहीं धुले, नहीं सूखते ही नहीं थे, धूप नहीं थी, तो तब रेडीमेड आटा चल रहा था। और ये देखिए, ये करीब 1 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले, पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे याद भी नहीं है, ये थोड़े से प्लांट लेके आए थे। और ये मैरीगोल्ड इतने बड़े बड़े हैं, गेंदे बहुत ही बड़े बड़े। तो बस मैंने, चलिए आज ऊपर आई हूँ तो थोड़ा सा आपको
फूल वगैरह दिखा देती हूँ। और जो पीछे मैं देख रही थी ना, जो पीछे हमारा आम का पेड़ है छोटा सा, तो उस पर देख रही थी कि आम आएंगे कि नहीं आएंगे। शायद इस बार नहीं आएंगे। तो इस तरीके से कुछ फूल हैं, ये आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है, और इस मौसम में ना फूल बड़े ही अच्छे लगते हैं, ताज़े ताज़े। ये देखिए बड़ा ही कलरफुल है। ये तो काफ़ी टाइम से हैं, इनको तो मैंने ही लगाया था, करीब इनको तो हो गया होगा 1.5 महीना। और सभी जो भी प्लांट हैं, जैसे गुड़हल हो गए, मोगरा हो गया, इन पे अब जो है पत्ते आ रहे हैं नए नए। ये है येलो रोज़, इस पे येलो आते हैं, इसमें भी कलियां आई हैं। तो इस तरीके से आज थोड़ा सा। और ये देखिए आप, ये कितना बड़ा गेंदा है, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो बस चलते चलते सारे फूल प्लांट आपको दिखा दिए, हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, आज बहुत दिनों बाद कल से थोड़ा रूटीन मैंने शुरू करा है। काम का करना तो है ही, और इससे नेक्स्ट व्लॉग में आपके ढेर सारे सवाल हैं जिनका मैं रिप्लाई करूँगी। कुछ लोग आप जानना चाहते हो, कुछ पूछ रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है कि मैं बोलूँ कि कोई नेगेटिव कमेंट है, नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। और ये देखिए सबसे मेन पार्ट जो आज के व्लॉग का रहने वाला है, ये देखिए, ये है मेरा रैबिट जिसका नाम है नन्नू। पहले मैंने इसका नाम शुंभू रखा था, लेकिन इसको पसंद नहीं आया था वो नाम। ये इसको पसंद आता है, नन्नू से बड़ा खुश होता है। तो आप बोलोगे कौन नहलाता है, तो मैं नहला देती हूँ। मैंने ऐसी आदत इसको डाली हुई है, और ये 2 साल का लगभग होने वाला है। मेरे पास आए भी इसको 2 ही साल हो जाएंगे, और 2 साल का ही ये उम्र में होने वाला है। और मेरे पास तो बहुत सारे रैबिट्स थे, लेकिन अब कोई नहीं है, अब सिर्फ यही है, और इसको मैं छोड़ नहीं सकती। ये सबसे अलग है। ये मेरे घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन बच्चा था, ये मैंने पाला था। ये देखो ये सफाई अपने आप कैसे करता है। इसको मैंने कपड़े से पोंछ के अच्छे से यहाँ धूप में केज में कर दिया है मैंने। बाहर ये बेड के नीचे घुस जाएगा गिल्ले में, तो इसलिए ये सूख जाएगा। और ये इस तरीके से ना अपनी सफाई करता है, बड़े ही प्यारे प्यारे से, मतलब बस क्या बताऊँ, बड़ा ही सुंदर लगता है ये मुझे। आप बताना आपको कैसा लगता है। मुझे ना इससे कोई डर लगता है, ना इससे कोई प्रॉब्लम होती है, ना इससे कोई कि मतलब इसकी साफ़ सफाई करना घिन आती है कुछ लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके बगैर तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं रह ही नहीं पाती। इसके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे बातें करना, इसको आवाज़ लगाना चलते फिरते घर में। और इसको हम बंद नहीं रखते, सिर्फ मैंने इसको सूखने के लिए बंद करा है, या कभी कभी इसको एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसको पोटी लग जाती है, तब हम इसको बंद करते हैं। कभी कभी मैं इसको रात को कर देती हूँ कि ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको आदत डाली है। और नहाना तो आज ऐसा हुआ कि पता नहीं, इसका मन कर रहा था कि मेरे ऊपर पानी डालते जाओ डालते जाओ, ये मना ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, आपने भी देखा। तो इस तरीके से मैं इसको इसके कानों का ध्यान रख के ना, कानों में पानी ना चला जाए, सबसे मेन बात होती है ये। तो गुनगुने पानी में मैंने उसको नहला दिया। तो उसका भी काम आज मैंने साफ़ सफाई का किया। पूरी सर्दी से नहीं नहलाया था, आज ही नहलाया पहली बार। गर्मी में तो कभी कभी नहला देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसको हर वीक नहलाती हूँ, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी सर्दियों में आज पहली बार नहलाया है। श्रेय भी बोला था, श्रेय भी उसको बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। और वो ज़्यादा मेरा और श्रेय का ही करता है वो भी, क्योंकि हम ज़्यादा रहते हैं उसके पास, ज़्यादा उसकी वही होता है ना। देखो जानवर है जो जिसकी केयर करता है उसी को पसंद करते हैं। यहाँ पे अंश ये माला लेके आया था, वो कुछ देखने गया था, तो ये माला उसको पसंद आ गई। मैंने बोला कि मम्मी की माला ना ख़राब हो रही है, छोटी हो रही है। ये है मेरी सासू माँ, देख लीजिए। तो ये इनको नई माला पहनाई है, बड़ी ही सुंदर लग रही थी ये माला। उसने मुझे फ़ोन पे दिखाई, पिक भेजी, मैंने चल लेके आ। ये 150 रुपये की आई, शायद 150 की, पर मुझे ये माला बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये मैंने सासू माँ को पहना दी। श्रेय ने ये अच्छे से सेट कर दी। तो यहाँ तक का इतना काम हुआ है। किचन अभी ऐसे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि पहले गेहूँ का काम किया, नन्नों का किया, साफ़ सफाई का सारा काम, गेहूं का सारा काम करके, गेहूं सुखा के धूप में अच्छे से मैं आ गई हूं अब।
किचन का तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि किचन आधी मैंने क्लीन सुबह ही कर दी थी, आधी क्या गैस स्टोव अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, किचन काउंटर क्लीन किया था, तब जाके पराठे बनाए थे। गैस मैंने जिसको बोलते हैं ना पूरा, जैसे इसके बर्नर वगैरह, ये सॉरी स्टैंड वगैरह सब कुछ प्लेट निकाल के मांज दिया था, और इसको भी लिक्विड डाल के अच्छे से मांज दिया था। ऐसे मन नहीं मानता, वो बड़ा ही गंदा सा कपड़ा ले रहे थे, ये वो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती है ऐसे काम। तो मैंने सारा साफ़ सफाई करने के बाद फिर इसलिए आज नमक के ही पराठे मुझे बनाने पड़े, क्योंकि इनको तो वैसे भी हैवी नाश्ता नहीं करके जाना था। और बस ये कबर्ड नहीं मैंने पहुँचे थे, तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से। ना भी करती, लेकिन बस आज मैंने कर दिया। एक तो संडे का दिन है, मैं काम में लगी हुई हूँ, मैंने चलिए हो जाएगा ये भी, तो ये काम भी कर दिया। हालांकि मेरे फ़िल्टर चिमनी गंदी हो रही है, वो मुझे करनी है, वो तो खैर मैं आज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, गेहूँ वगैरह धुलते हैं ना, तो बहुत काम हो जाता है। और फिर तो मुझे शॉप पे जाना है, अपने बिज़नेस का काम देखना है, तो वो भी मुझे जो है लाइव करना होगा। दोपहर में 2 बजे मैं लाइव करती हूँ, जो अपना दिखाती हूँ सूट वगैरह, तो वो 2 बजे मेरा होता है। तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि एक घंटा करीब मैं पहले चली जाऊँ, या फिर कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है कि मुझे अर्जेंट जाना भी पड़ जाता है। कुछ लोगों को अंश देख लेता है। और सुबह के टाइम सही बोलूँ तो इतना प्रेशर रहता नहीं है, शाम को बहुत प्रेशर रहता है काम का। एक तो जो है अपनी वीडियो का काम होता है, मतलब सूट खोल के दिखाना, या जो भी दिखाना, सूट हो चाहे जो हो, कपड़ा खोल के दिखाना, फिर उसको समेटना, किसी को ओरिजिनल पिक भेजनी, तो वो भी साथ साथ देखना होता है, और लोकल के कस्टमर भी देखने होते हैं। तो वहाँ का टाइम थोड़ा सा, उस टाइम का मतलब दोपहर बाद का थोड़ा हो जाता है मेरा बिजी। दोपहर तक तो अपने घर के काम में कर लेती हूँ, और इन दिनों काम थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, साफ़ सफाई का भी, क्योंकि सर्दियों के बाद ना ये जो सर्दियों वाले कपड़े रखने, थोड़ा सा गर्मियों के निकालने, हालांकि अभी पूरी गर्मी नहीं आई है। आज ये तो चले गए हैं, तो इनका आज मैंने ये किट भी साफ़ कर दिया, मतलब धुल दी है लंच बॉक्स वाली। आज लंच नहीं जाएगा, तो इसलिए ये होम मेकर को घर में छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत देखनी पड़ती हैं, किस तरीके से हम काम करें। अब मुझे लगा कि आज नहीं है, तो आज मैं इसको धुल देती हूँ। श्रेय की किट मैंने अभी 2 दिन पहले धुल दी थी, वो जल्दी जल्दी धुलवाता रहता है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं धुलवाते, क्योंकि एक तो ज़्यादातर संडे में हम बाहर चले जाते हैं, या तो मेरे काम से चले जाते हैं, या कहीं ना कहीं चले जाते हैं, तो इस तरीके से रहता है। आज मैं फ्री थी, कुछ कवर रह गए थे कल, कुछ मतलब बेडशीट रह गई थी, और कवर मैंने बाद में सुखाए थे लेट, तो उनको थोड़ा सा धूप लगा दूंगी, उनको भी मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने सुबह धुले हैं, कल लेट हो गया था धुलते धुलते, तो इनको मैं सुखा देती हूँ अच्छे से। ये सारे कपड़े विंटर के अच्छे से धूप में सूख जाएंगे। और आज तो घर पे श्रेय है, वो उतार लेगा। अब मुझे इसके बाद कोई काम नहीं है घर का, जितना मुझे करना था उतना मैंने कर दिया। हालांकि काम घर के कभी ख़त्म नहीं होते, इनको संगवा ना रखना, पता नहीं कब टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि इनको मैं आज ही सिंगवा दूँगी या कल सिंगवा दूँगी, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा बिज़नेस का काम है वो पहले होता है। नॉर्मल जो डेली का काम है वो तो ज़रूरी करना पड़ता है, लेकिन ऐसे ना ये काम मेरे मन में ही रह जाते हैं। इनके लिए तो कब मुहूर्त निकलेगा, सभी के कपड़े निकालने, सभी के उठा के रखने, बेडशीट्स, कवर, अभी पापा के कवर वगैरह नहीं धुले हैं, वो अभी रज़ाई ही ओढ़ रहे हैं। और ये देखिए अच्छे से सूख गया है मेरा बाबू, और अभी निकल के आया है बेड के नीचे से। भूख लगी, मैंने 2 अंगूर दिए, लेकिन नहीं खाए, मन नहीं है। सिर्फ एक दिन 2-4 अंगूर खाए थे, फिर मन नहीं, फिर नहीं खाए। उसके बाद बहुत कम खाता है, और ये इसका फूड है जो ये खाता है। तो ये मैं परमानेंट इसकी कटोरी में डाल के रखती हूँ। और इसका पानी देखो कैसे कुट कुट करके खा रहा है, ये देखो। और अब इसको आई थी शुशु पोटी, तो ये आ गया है बाहर। इस तरीके से आ जाता, तभी खाते खाते ये बाहर आ गया था। इसका मन होता है तो बाहर आके कर लेगा, नहीं मन होगा तो ये मतलब बाहर आएगा, कहीं भी कर देगा। मन के करता है अपने काम, जो भी इसके मन में आता है वो करता है। सुबह जैसे मैं उठती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग ये बाहर आएगा, ऐसे ही जो है बाहर आके बैठ जाएगा आराम से। तो इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा सीख रहा है ये, बहुत मतलब समझदार होता जा रहा है। जब इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, पेट ख़राब बोलूँ, इसकी कुछ पेट में प्रॉब्लम है क्या है, इसको पोटी लग जाती है बहुत जल्दी जल्दी, तो तब इसकी मतलब बस नहीं चलता बेचारे का, तब तो ये गंदा कर देता है, नहीं तो नहीं करता। उस दिन से अकेला है, कभी भी इसने अंदर गंदा नहीं किया अगर पेट खराब नहीं है। मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये। तो जी चलिए, बहुत सारी आज बातें
बाबू की हो गई, मेरा छोटा सा बाबू है वो। और अब आ जाते हैं शाम की चाय पे। मैं आ गई थी, चाय बन गई है। अब चाय बैठ के आराम से चाय पियेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये देखो ये रखे हैं जो हरी प्याज। अभी आई हूँ मैं और ये मेरे कपड़े पड़े हुए थे, साड़ी वगैरह ड्राई क्लीन के यहाँ पे, क्योंकि फिर पहले शादी थी, फिर वो वहीं पे रह गए पापा के बाद, फिर मन ही नहीं हुआ। तो एक कब से, क्योंकि है ड्राई क्लीन मेरे शॉप के बाहर ही, तो बस वहीं पे रखी होती है मेरी तीनों साड़ी और ब्लेज़र वगैरह। बहुत सारे कपड़े थे, कल आए थे लेकिन शॉप पे ही रखे थे सारे सारे ब्लेज़र वगैरह और मेरी साड़ियाँ, ये सारे। तो ये भी मुझे लगाने हैं। यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं प्याज कट करने के लिए, क्योंकि ये प्याज ना थोड़ी सूख गई हैं, धुल के मैंने रखी हुई थी। प्याज को फ्रिज में नहीं रखा जाता, स्मेल हो जाती है, तो ये बाहर ही रखी हुई थी। एक दिन तो ऐसे ही मैंने इनको जो है पैकिंग में ही मतलब जो प्लास्टिक शीट में आती है ना, पन्नी में बंद के, उसी में छोड़ दिया था शिवरात्रि वाले दिन। पापा गलती से ले आए, ये नहीं देखा कि व्रत है, ध्यान नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से व्रत के पहले नहीं खा सकते प्याज, बाद में नहीं खा सकते, नेक्स्ट डे भी नहीं अच्छा लगता कि सुबह सुबह हम प्याज बना ले। तो इस तरीके से ना बनी नहीं है, फिर शाम को भी नहीं बनी। मैं शॉप पे रहती हूँ, कटी नहीं है और चावल बने थे, तो इसलिए तो बस ये 3 दिन की हो गई हैं। जितना इनमें से निकलेगा ना अच्छा तो वो मैं धुल के फिर रख के और छोड़ दिया था मैंने, चलिए जितनी बचेंगी उतनी मैं कट कर लूँगी। तो बस ऐसे इनके छिलके से उतार के ना बीच बीच के मैं कट कर लूँगी। और ये देखिए सारी सूखी सी पत्ती हो गई है, इनको हटा दूँगी। और ये मेरी तैयारी हो रही है शाम की, करके जाऊँगी, फिर आके फटाफट से सब्जी बन जाएगी। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही। कुछ भी पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज ये तो अभी नहीं आए हैं, तो मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।